बता किसका लड़का था अकबर? अपने बाप का। फीस जमा है? मैडम मैंने तो 4 महीने की एडवांस दे रखी है, और तुम कहो तो 1-2 महीने की और दे दूंगा। बहुत अच्छे, तुम इस बार जरूर पास हो जाओगे। पढ़ने में भी बहुत होशियार हो तुम। देश को तुम्हारे जैसे युवक की ही जरूरत है। हाँ मैडम, होशियार तो मैं हूँ। 18 साल से फेल हो रहा हूँ, वो अलग बात है। बिल्कुल सही जवाब दिया था तुमने। अरे अपने बाप का ही तो लड़का था वो। बैठ जाओ। धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ मैडम। तू बता किसका लड़का था अकबर? मैडम अकबर हुमायूं का लड़का था। ये बता फीस जमा है? मैडम हाथ तंगी में चल रहा है मैडम। 3 महीने से फीस नहीं दी, लेकिन अगले महीने पूरी फाइनल कर दूंगा। पढ़ने में बिल्कुल खत्म है ये। इतना बेकार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बोल अब पढ़ाई करेगा? मैडम जवाब तो मैंने सही दिया था, जबकि इन लोगों ने गलत दिया था। फालतू जबान लड़ाता है टीचर से, बदतमीजी करता है। मैडम मैंने गलत जवाब दिया था। अकबर हुमायूं का लड़का नहीं था, अपने बाप का लड़का था। अपने बाप के तो सभी लड़के होते हैं, तूने कौन सी नई बात बता दी? मैडम उस मूंछ वाले बच्चे ने भी तो यही जवाब दिया था, आपने तो उसको कुछ नहीं कहा। टीचर तू है या मैं हूँ? मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है। दूसरों की नकल करेगा तू? मैडम गलती हो गई, आगे से पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। पहले फीस पर ध्यान देना, 2-3 महीने की एडवांस जमा करा देना। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। तू बता किसका बेटा था अकबर? मैडम मुलाकात तो मेरी भी नहीं हुई उससे, वरना मैं तो बाप का नाम, गांव का नाम, जमीन कितनी है, क्या करता है, सब कुछ पूछ लेता। क्यों, तुझे रिश्ता करवाना था क्या उसका? नहीं मैडम, अगर आदमी मिले तो उससे उसका इंट्रोडक्शन ले भी। अब जिसको कभी देखा ही नहीं है उसके बारे में कैसे बता दें? मुझे ये बता फीस जमा है तेरी? नहीं मैडम, लेकिन बहुत जल्दी कर देंगे जुगाड़। पिताजी गए हुए हैं फैक्ट्री में हिसाब करने। क्या हुआ मैडम, मेरी क्या गलती है? जो जवाब सबने दिया वही मैंने दिया। किसी आदमी के बारे में उससे मिलकर ही पता करेगा तू। किताबों में नहीं पढ़ा तूने अकबर के बारे में? पढ़ता क्या है? मैडम ये सवाल आपने उन दोनों से तो नहीं पूछा। टीचर से जवान चोरी करेगा, दूसरों की नकल करेगा? नहीं मैडम, गलती हो गई। बड़ा ही नालायक बच्चा है पढ़ने में। मैडम आप आगे पढ़ाइए। जो होशियार बच्चे हैं कम से कम उनका नुकसान तो ना हो इन बेकार बच्चों के चक्कर में। सभी बच्चे ध्यान देंगे, पिछवाड़े पर जोर डालकर सोचो जरा। हाँ, वैसे भी आपसे ट्यूशन पढ़ने के बाद दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। पिछवाड़े से ही सोचना पड़ेगा अब तो। क्या बोला तूने? कुछ नहीं मैडम, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। लगाता हूँ जोर पिछवाड़े से। पिछवाड़े के साथ ज्यादा जोर आजमाइश मत करना, वरना गंदा मटेरियल बाहर आ जाएगा तेरा। इसका मतलब समझ रहे हो? जी मैडम। इसका मतलब तो मुझे खुद को नहीं मालूम, तुम्हें क्या पता होगा। पर पैसों के लिए बेवकूफ तो तुम्हें बनाना ही है। मैडम इसका मतलब आप ही समझा दीजिए। इसका मतलब है इम्पोर्टेंस नटूरे इन द फटूरे इज इक्वल टू छोले भटूरे। मतलब फटे हुए भटूरे कभी नहीं खाने चाहिए। जी मैडम समझ गए, छोले भटूरे तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसका मतलब तो फोन में कुछ और ही आ रहा है। इम्पोर्टेंट ऑफ नेचर इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में प्राकृतिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो इनको कुछ और ही बता दिया। यार ये मैडम बहुत मारती हैं पढ़ाई के ऊपर, बड़ी भिनकट्टी मैडम है। ये पढ़ाई के ऊपर नहीं मारती, फीस के ऊपर मारती है। हाँ, शक तो हमको भी है। लेकिन दिमाग की बात होती है। तुम में कम दिमाग था तो तुम पिट गए और हम बच गए। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है भैया, फीस तो किसी की भी जमा नहीं है। हमने मैडम से झूठ बोल दिया था। ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है पीछे काना फूसी? मैडम आप रही कानों की कच्ची ही, फीस तो किसी ने भी जमा नहीं की है। सबने झूठ बोलकर आपको बेवकूफ बनाया है। क्या? तभी मैं सोचूं फीस इतनी आ रही है लेकिन पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब तो मैंने पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, वरना टांग वांग काट दूंगी किसी की। आय, मर गया, बचा लो भगवान। इतना दर्द तलवार के घुसने से नहीं हुआ जितना पिछवाड़े में घुसी हुई तलवार के साथ भागने में हो रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? मेरी तलवार तो देता जा कम से कम।
ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।